तो आज मैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी चैप्टर से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. यानी कि इसमें ये कहा गया है कि एक क्रिकेट का मैच हो रहा है जिसमें वोमेन्स जो है क्रिकेट खेल रही है और बैट्स वोमेन है, तो उसने 6 बार बाउंड्री हिट किया। ठीक है, टोटल बॉल्स कितना है? 30 बॉल्स है। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितने बॉल्स का बाउंड्री हिट नहीं हुआ है, इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है ये लिख लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू कितना है? 30। ठीक है, तो अब कितना बार बाउंड्री हिट हुआ है तो यहां लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ बाउंड्री हिट इक्वल टू कितना है? 6 बार। ठीक है, 6 टाइम्स है तो 6 बार जो है बाउंड्री हिट किया गया। अब निकालना है कि कितना बार बाउंड्री हिट नहीं हुआ है। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ बाउंड्री डिड नॉट हिट। तो 30 से हम 6 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया? 24। तो 24 बॉल का बाउंड्री जो है हिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहां निकालेंगे इसका प्रोबेबिलिटी। तो यहां हो जाएगा सो पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी द बॉल डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। ठीक है, बॉल डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इक्वल टू, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट द बाउंड्री बाय या डिड नॉट हिट द बाउंड्री बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ बाउंड्रीज डिड नॉट हिट द बॉल कितना है? 24। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल डिड नॉट हिट the boundary divided by total number of balls। so number of times the ball did not hit the boundary कितना है? 24। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ 24 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना था? 30। सो यहाँ लिखेंगे हम इसको 30। ठीक है, अब 24 और 30 दोनों ही 6 का मल्टीपल है तो 6 से हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 6 4s are 24, 6 5s are 30। तो इक्वल टू ये हो गया कितना? 4/5। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? ये 4/5। ठीक है, समझ में आ गया? ये शॉर्ट प्रोसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 15 families with 2 children were selected
randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family 2, 1, 0. Number of families 475, 814, 211. Compute the probability of a family chosen at random having 2 girls, 1 girl, no girl. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल 1500 फैमिली है, 1500 फैमिलीज है, ठीक है, और 1500 फैमिलीज को इसमें लिया गया जिसके 2 चिल्ड्रंस है, जिनके 2 बच्चे हैं, वो सेलेक्ट किया गया है रेंडमली, ठीक है। तो यहाँ कुछ डेटा जैसे दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, यानी कि एक फैमिली में 2 गर्ल्स है, ठीक है, या एक गर्ल्स है या गर्ल्स नहीं है, तो 2 गर्ल्स रहने वाला जो फैमिली है वो हो गया 475 फैमिलीज। जिस फैमिली में एक ही लड़की है वो है 814 फैमिलीज है, और जिस फैमिली में एक भी लड़की नहीं है, सिर्फ लड़का ही है, तो वो हो गया 211 फैमिलीज। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जिस फैमिली में 2 गर्ल्स है उसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिस फैमिली में एक गर्ल्स है उसका निकालना है, और जिसमें कोई लड़की नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है, 475 प्लस 814 प्लस 211, 475 प्लस 814 प्लस 211 इक्वल टू, अब इन सभी को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1500, ठीक है। अब पहला है 2 गर्ल्स का, 2 गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, तो यहां लिखेंगे 1, नंबर ऑफ फैमिलीज having 2 girls, 2 गर्ल, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है जिसके 2 गर्ल्स है, 475 है, तो यहां लिखेंगे 475, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे यहां पर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, P हो गया प्रोबेबिलिटी फैमिलीज या फैमिली हैविंग 2 गर्ल चाइल्ड इक्वल टू, तो नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 2 गर्ल्स, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिली with 2 girls divided by total number of families, ठीक है। तो अब यहां पर ये देखना है कि नंबर ऑफ फैमिलीज जिसका 2 गर्ल्स है कितना है 475, तो यहां लिखेंगे हम 475 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना हुआ 1500, तो यहाँ लिखेंगे हम 1500, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 9s are 45, 47 minus 45 2, 2 5 25, 5 5s are 25, फिर 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 3s are 15 0 0, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1s are 5, 9 minus 5 4, 4 5 45, 5 9s are 45, और 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाता है 5 6 are 30 0, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिला 19/60, ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नंबर 1। अब उसी तरह से नंबर 2 का भी हम निकालेंगे। तो 2 का हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहां पर क्या है नंबर ऑफ
families having one girl। ठीक है, तो इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। P फैमिली हैविंग वन गर्ल चाइल्ड इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज with one girl divided by, इसको हम यहां पर सेम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज तो नंबर ऑफ फैमिलीज विथ वन गर्ल कितना है? 814। सो यहाँ लिखेंगे 814 बाय 1500। तो इसको हम दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 4 सर 8 और 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा देंगे। 2 7 सर 14 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 7 सर 14, 2 5 सर 10 0। तो टोटल कितना हो गया? 407 बाय 750। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अब नंबर 3 है नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 0 गर्ल, यानी कि नो गर्ल, एक भी लड़की नहीं है, नो गर्ल चाइल्ड इक्वल टू, इसका कितना है? 211 फैमिलीज है। ठीक है, अब इसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। P फैमिलीज, फैमिली हैविंग नो गर्ल चाइल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 0, यानी कि नो गर्ल चाइल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इक्वल। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें एक भी लड़की नहीं है वो कितना है? 211। तो यहाँ लिखेंगे 211 बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हो गया कितना? 1500 था, तो हम यहाँ 1500 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी इतना ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया?